साकार करें सपने अपने। नमस्कार एंड वेलकम टू माय शो फैमिली गुरु। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई भी इंसान आता है जो आपके घर में पूरी तरह से एक कंफर्ट देने के लिए या आप उसको रिलैक्सेशन के लिए बुलाते हैं, तो उसको कहाँ बिठाते हैं? आप ऐसे में मेहमान को अपने घर में ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। सबसे पहले कोई आता है आपके घर में ड्राइंग रूम में जाता है, तो ड्राइंग रूम में जाहिर है बहुत सी चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ें जो सामने वाले को इम्प्रेस करें और ऐसी चीज़ें जो नज़र से आपकी सुरक्षा करें और ऐसी चीज़ें जो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को वापस बाहर फेंक दें। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आपके ड्राइंग रूम में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे आपके घर में सब कुछ हमेशा की तरह पॉजिटिव रहे। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्योंकि आज घर की ड्राइंग रूम की बात है, तो जाहिर है कि आज के पांचों महा उपाय भी इससे जुड़े हुए होंगे। तो पहले मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि किस तरीके की क्रॉकरी प्रॉस्परस रहती है, इस पर हम बात करेंगे। तो प्रॉस्पेरिटी की पहली क्रॉकरी जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो होती है फ्लावर्स वाली क्रॉकरी। आप फ्लावर्स वाली प्रिंट वाली प्लेट्स या डिनर प्लेट्स या इस तरीके की आइटम्स फूलों से रिलेटेड अपने ड्राइंग रूम में ऐड कर सकते हैं, ताकि एक प्रॉस्परस एनर्जी आपके यहाँ पर आए। ड्राइंग रूम से मुझे याद आया कि ये वो एरिया होता है जहाँ पर हम लोगों का स्वागत करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को बुलाते हैं, बात करते हैं, हम लोगों के साथ अपनी लाइफ को डिस्कस करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो भी हम ड्राइंग रूम में बुलाते हैं, किसी लड़की वाले को या लड़के वाले को देखने आना हो तो भी हम ड्राइंग रूम में बुलाते हैं। बेसिकली ये हमारा पब्लिक फेस है, तो हमारा पब्लिक फेस हेल्दी हो, इसीलिए हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो हम ड्राइंग रूम से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो मैं ड्राइंग रूम में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात करूंगी जो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और लक लेकर आते हैं। तो कुछ ऐसे 7-8 ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे जो आपके ड्राइंग रूम में हो तो बहुत अच्छा है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने यहाँ लगा रखी हैं। बात करते करते आपको साथ साथ दिखाती भी रहूँगी। और कुछ चीज़ें हम आपके डाइनिंग एरिया में देखेंगे जो होनी चाहिए, जो एक कम्फर्ट की और एक हैप्पीनेस की फीलिंग देती है। तो इस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। चलिए सबसे पहले आपके ड्राइंग रूम को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ड्राइंग रूम में ऐसी चीज़ जिस पर सबकी नज़र पड़ती है, यानी कि कोई ऐसी पेंटिंग। आपके ड्राइंग रूम में आप कोशिश करें ऐसी पेंटिंग लगाइए जिस पर कहीं ना कोई स्पिरिचुअल सिंबल हो। जैसे मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जिस तरीके की पेंटिंग लगाई है, इस पर महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है। तो महामृत्युंजय मंत्र को 108 बार लिखा गया है। तो इस तरीके से जब आप कोई चीज़ करते हैं जिसमें एक हिडन मीनिंग होता है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता, या आप कोई ऐसी पेंटिंग लगा सकते हैं जिसमें गणेश जी हो, लेकिन आपको फाइटिंग सीन्स वाली कोई पेंटिंग नहीं लगानी है कि शिप डूबते हुए हो, सनसेट हो, फाइटिंग सीन्स हो, ऐसे नहीं लगाइए। और ड्राइंग रूम में कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ भी नहीं लगाएं, क्योंकि ड्राइंग रूम में जब हम फैमिली की फ़ोटो लगाते हैं ना, तो लोगों की नज़र में रिश्ते आते हैं। फैमिली की फ़ोटोज़ कहाँ लगानी है आपको बताऊँगी, लेकिन ड्राइंग रूम में नहीं लगाएं। ड्राइंग रूम में अपने सोशल अवार्ड्स, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अक्लेम्ड हो, कोई अवार्ड मिल रहा हो, किसी बड़े आदमी से मिले हो, इस तरह की पिक्चर्स आप ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई इस तरह से पेंटिंग लगाएं या पेंटिंग के पीछे कोई मंत्र लिख दें जो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करे, इस खास बात का ख्याल रखें। आइए अब अगली चीज़ की बात करते हैं। ड्राइंग रूम में आप इस तरह की चीज़ लगा सकते हैं जो मूवमेंट की बात करता हो। मूवमेंट से मुझे याद आया कि आप अपने ड्राइंग रूम में घोड़े को, भागते हुए घोड़े को लगा सकते हैं या घोड़े का हेड लगा सकते हैं। ड्राइंग रूम में जब आप हॉर्स हेड लगाते हैं या भागते हुए घोड़े को लगाते हैं, तो ये एक फास्टनेस, एक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और घोड़ा तो पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है हॉर्स को हॉर्स पावर के लिए जाना चाहता है, तो ड्राइंग रूम में हॉर्स को लगाना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक मूवमेंट की बात करता है। आप रथ की फ़ोटो भी लगा सकते हैं जिसमें चैरियट रिप्रेजेंट करता हो। इस तरह की चीज़ें भी जो है आप अपने ड्राइंग रूम में कर सकते हैं।
अगली चीज़ जो आपको ड्राइंग रूम में लगानी चाहिए या होनी चाहिए, एक हिडन फॉर्म में आप एक ह्यूमन ब्रेन की फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे मैंने अपने ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं एक ह्यूमन हेड को लगाया हुआ है। ह्यूमन हेड यानी कि ब्रेन, आइडियाज़। तो आपकी कन्वर्जेशन सामने वाले को समझ में आती हैं, आप अच्छे लगते हैं उसको। आप किसी पेंटिंग के पीछे भी एक ह्यूमन ब्रेन का फ़ोटो या ह्यूमन माइंड का फ़ोटो लगा सकते हैं। ये आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को शो करती है। और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आपको कहाँ दिखाने की ज़रूरत है? अपने बेडरूम में अपने बच्चों के ऊपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो इमोशंस वाला एरिया है। इसको आपको अपने लोग, रिलेटिव्स, अपने ऑफिस के रिसेप्शन एरिया पे लगाना चाहिए ताकि लोग इससे इम्प्रेस हों। आप अपने ड्राइंग रूम में इस तरह की भी चीज़ें लगा सकते हैं जो पावर को डिनोट करती हैं। जैसे मैंने अपने यहाँ पर एक मूविंग लेपर्ड को लगाया हुआ है। अगर लॉयन स्टैंडिंग हो तो भी पावर है। लेपर्ड, लॉयन, टाइगर, इस फैमिली के जो एनिमल्स हैं, ये पावर और स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, करेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी आप ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि इनका मुंह खुला हुआ ना हो, यानी कि ये मुंह खोल के एग्रेसिव पोजीशन में ना हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग एरिया में लेकर आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव साइन शो करता है। इसके साथ साथ आप कुछ और चीज़ें अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे मेरे ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर पर, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम कॉर्नर है मेरे घर का भी, और घर के 4 कोने बहुत अच्छे से और बहुत पॉजिटिव तरीके से होने चाहिए। तो जो मेरे घर का, यानी कि क्योंकि ड्राइंग रूम का ही आमतौर पर एक कोना ऐसा होता है जो एक घर का कोना भी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जैसे मुद्रा करते हुए एक हाथ की फ़ोटो है। एक्चुअली ये माला जपते हुए है, लेकिन मुद्रा करते हुए भी इसको देखा जा सकता है। सो विच इज़ अबाउट एक स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो मेरी पर्सनल लाइफ की लाइकिंग है उसको मैंने एक कॉर्नर पे सेट किया है, जो घर का भी कॉर्नर है, क्योंकि ये जो ड्राइंग रूम का कोना जो घर का भी कोना होता है बहुत एनहेंस्ड होता है। इसको आप बहुत समझदारी से यूज़ कीजिएगा। इसके बाद मैं अगली चीज़ पर आती हूँ। एक कॉर्नर पर मैंने ड्राइंग रूम में, आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, एक इस तरह से मूवमेंट का स्कल्पचर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो ऊपर जाते हुए है। तो ड्राइंग रूम में आप ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ, ऊपर जाती हुई बेलें, ऊपर जाता हुआ कोई आर्ट इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी रेपुटेशन, आपका सोशल सर्कल हर समय जो है वो ऊपर जाता रहे। इस तरह की चीज़ें कर कर भी आप अपने, देखिए ड्राइंग रूम मतलब हमारा पब्लिक फेस। हम ड्राइंग रूम में फैमिली के साथ तो नहीं बैठते ना। जब कोई आता है, कोई मिलने वाला आता है, किसी को इम्प्रेस करना होता है, तो हम ड्राइंग रूम को और अच्छे से सजा लेते हैं, मोमबत्ती लगा देते हैं, फूल लगा देते हैं। तो बेसिकली आपका इम्प्रेशन क्रिएट करता है आपका ड्राइंग रूम। तो देखिए जब आप इस तरह से ग्रोथ का साइन लगाते हैं तो आपका ग्रोथ का इम्प्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि आपका घर आप ही का तो सबकॉन्शियस माइंड है। आप हज़ारों चीज़ें एक साथ देखते हैं और फिर एक चीज़ कहीं चुन कर लेकर आते हैं। तो इसका मतलब ये आपके माइंडसेट के साथ मैच करता हुआ होना चाहिए। आपके ड्राइंग रूम के कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भड़कीले दीवारें नहीं होनी चाहिए, भड़कीले पर्दे नहीं होने चाहिए। ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कोई भी आदमी उबे नहीं। उबने वाला कोई भी चीज़ आपको ड्राइंग रूम में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपने ड्राइंग रूम में जगह जगह पर छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं कैंडी स्टैंड्स, रखने चाहिए जिसमें टॉफ़ी, चॉकलेट हो, ताकि लोग अपने आप उठाकर मुंह मीठा कर सकें। ये अच्छा रहेगा। जब आप मुंह मीठे करने का सामान रखते हैं तो आप लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशंस को भी पॉजिटिव में बदल सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी कटोरी या ट्रेज में या डिफरेंट अच्छे आर्टिफैक्ट्स में आप टॉफ़ी, स्वीट्स, कैंडीज़, इस तरह से चीज़ें रख सकते हैं, मीठी, मुंह मीठा करने वाली चीज़। अपने ड्राइंग रूम में आप सिल्वरवेयर, चांदी का सामान भी रख सकते हैं, जो कि प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चांदी की गाड़ी रखी हुई है, जो स्वीट कंटेनर भी है, और छोटे छोटे स्वीट वासेस भी जो हैं, या स्वीट कंटेनर्स जो हैं, ट्रेज जो हैं, ये भी सिल्वर की हैं, क्योंकि आप मेटल के ज़रिए प्रॉस्परस शो करते हैं। अब हम किसी शादी में गए और हमने अचानक देखा कि एक इंसान ने इतना सारा सोना पहना हुआ है, तो इंस्टेंट पहला इंप्रेशन क्या पड़ता है इस इंसान को देखकर कि यार ये इंसान कितना अमीर है, ऐसा पड़ता है ना इंप्रेशन। ठीक इसी तरीके से आपको ये समझना है कि जब आप किसी पर पहला इंप्रेशन डालते हैं जिसमें प्रॉस्परस आइटम्स होती हैं, जैसे गोल्डन आइटम्स या चांदी की आइटम्स, तो ये बहुत अच्छी रहती है। अगली बात, आपकी ड्राइंग रूम से अगर बैल्कनी जुड़ी हुई है तो आप कोशिश करें कि आपको कुछ पेड़ पौधे ज़रूर दिखें। पेड़ पौधे जब आपकी ड्राइंग रूम से दिखते हैं तो ये एक पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर आते हैं। सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा नहीं, ये ग्रोथ को भी लेकर आते हैं। अब अगर एक खुली जगह है और ड्राइंग रूम से आवाज़ अंदर आती है तो हम ट्रैफिक, आसपास के शोर को काटने के लिए विंड चाइम्स भी लगा सकते हैं, ताकि मधुर चीज़ें हमारे यहाँ पर आए, मधुरता आए। तो ड्राइंग रूम में अगर पर्दे हटा कर रखें, नेचुरल सनलाइट आए तो बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके का भी आप कुछ एनवायरनमेंट अपने ड्राइंग रूम में क्रिएट कर सकते हैं।
अब आपके ड्राइंग रूम में आप अगर किसी स्पेशल इंसान ने आना है तो नेचुरल फ्लावर ज़रूर रखें। नेचुरल फ्लावर्स एक प्रॉस्पेरिटी का साइन होते हैं। नेचुरल फ्लावर्स जब आप अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं तो ये एक ब्यूटी के साथ साथ एक प्योरिटी को भी इन्हांस करता है। जैसे वाइट कलर के आप देखेंगे नेचुरल फ्लावर्स मैंने रखे हुए हैं। इस तरीके की चीज़ें करने पर भी एक ब्यूटी, एक प्योरिटी, एक प्रॉस्पेरिटी का इन्हांसमेंट होता है जब हम इस तरीके की चीज़ें ड्राइंग रूम में रखते हैं। अपने ड्राइंग रूम में आप इस तरह के आर्टिफैक्ट ज़रूर रख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिसमें कोई प्रॉस्परस सिंबल हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट और बटरफ्लाइज हैं। इससे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ड्राइंग रूम में डाइनिंग एरिया के ऊपर आप फलों की टोकरी भी रख सकते हैं। यहाँ अपने ड्राइंग रूम में आप फलों के रिलेटेड सुंदर आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं, क्योंकि फल मतलब हमारी मेहनत का रिजल्ट हमको मिलेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो बटरफ्लाइज को भी आप अपने ड्राइंग रूम में जगह दे सकते हैं। किसी फ्लावर के ऊपर आर्टिफिशियल बटरफ्लाई या बटरफ्लाई के आर्टिफैक्ट्स या पेंटिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। बटरफ्लाइज को एंजल्स के साथ भी जोड़ा जाता है। बेसिकली ये डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कलर, खुशियाँ, खुशबू और रस को लेकर आते हैं ना। बटरफ्लाई से हनी बनता है या हनी बी से हनी बनता है। इसी तरीके से बटरफ्लाई फ्लावर्स पर बैठकर उनका जूस, उनका नेक्टर लेती है। बटरफ्लाई फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फूलों की फर्टिलिटी बटरफ्लाई के थ्रू होती है। इसी तरीके से बटरफ्लाई रंगों को डिनोट करता है, तो बटरफ्लाई भी बहुत पॉजिटिव है। अपने ड्राइंग रूम में आप बटरफ्लाइज को भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी ड्राइंग रूम के बारे में कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। एक, इधर इतनी तेज़ रोशनी नहीं होनी चाहिए कि फिल्म का सेट लगे, और इतनी हल्की रोशनी नहीं होनी चाहिए कि डार्कनेस लगे। हर तरीके की मूड लाइटिंग का इंतज़ाम आपकी ड्राइंग रूम में होना चाहिए। नेचुरल सनलाइट ड्राइंग रूम में ज़रूर आनी चाहिए। अगली ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी है कि आपका ड्राइंग रूम बहुत ज़्यादा भरा भरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भरा हुआ ड्राइंग रूम जो है ये लोगों की क्लॉस्ट्रोफोबिक एनर्जी को लेकर आता है, और बहुत खाली खाली ड्राइंग रूम भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। अपने ड्राइंग रूम में एक खास चीज़ का आपको ख्याल करना है, जो है मेरा दूसरा महाउपाय। आपको मैं बताना चाहूँगी कि अपने ड्राइंग रूम में भगवानों की फ़ोटो ऐसी जगह पे ना लगाएं जिसके आसपास लोग झूठी बर्तन, प्लेट या ग्लास रख दें। इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि ये पॉजिटिव एनर्जी का अपमान है। तो अपने ड्राइंग रूम में आर्टिफैक्ट्स के तौर पर आप भगवानों को नहीं लगाएं अगर आपको लगता है कि लोग यहाँ पे झूठे ग्लास या बर्तन रख देंगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। आइए बात करते हैं आज की सबसे खास और स्पेशल एस्ट्रो टिप का। आपको मैंने ड्राइंग रूम के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग रूम में कुछ लोग ऐसे आए हैं जो अनअवॉइडेबल हों, जैसे रिश्तेदार और दोस्त, पर वो आपसे जलन भी बहुत रखते हों, तो वो जिस हिस्से में बैठे हों ना, उस हिस्से में जहाँ पर उनके पैर पड़े हों, उस एरिया को टिश्यू पेपर से साफ कर उस मिट्टी को इकट्ठा कर लीजिए। इस मिट्टी को भगवान का नाम लेते हुए जला देने से उनकी कोई नेगेटिविटी आपके घर में नहीं रहेगी। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की बात तो हम करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड आज का तीसरा महाउपाय सुनिए। आप काउस के स्कल्पचर भी अपने ड्राइंग रूम में ऐड सकते हैं। ये एक फैमिली, एक लव और एक गिविंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। गाय को अपने ड्राइंग रूम में रखना भी बहुत अच्छा रहता है। गाय के नीचे अगर बछड़ा हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा साइन है। इसका मतलब हेल्दी, प्रॉस्परस और गिविंग काउ है। तो अपने ड्राइंग रूम में आप गाय को भी जगह ज़रूर दे सकते हैं। ड्राइंग रूम की बात तो हमने कर ली, लेकिन ड्राइंग रूम के साथ भी कई लोगों का डाइनिंग एरिया होता है। बेसिकली ये साथ साथ जुड़ा रहता है। जो मेहमान आए उन्हें हल्की फुल्की स्नैक्स हमने ड्राइंग रूम में दी, लेकिन फिर हम उन्हें डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाते हैं, उन्हें फॉर्मल डाइनिंग की तरफ ले जाते हैं। तो डाइनिंग एरिया के कुछ एस्थेटिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और कुछ खास प्रॉस्परस साइंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए आपको बताती हूँ। डाइनिंग टेबल पे सबसे पहले ध्यान रखें कि डाइनिंग एरिया में ऊपर की तरफ से तेज़ रोशनी आनी चाहिए, क्योंकि खाने में कोई मच्छर गिर गया, कोई कीड़ा गिर गया, कोई चीज़ गिर गई, ये आपको क्लैरिटी से दिखना चाहिए। तो इनफ लाइट आपके डाइनिंग एरिया में ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ डाइनिंग एरिया में होनी चाहिए कि कोई एक छोटी अलमारी या कंफर्टेबल कोई क्लोसेट या कोई इस तरीके से डेस्क होना चाहिए। कुछ इस तरह से सामान रखने की कैबिनेट होने चाहिए जिसमें क्विक सामान रखा हो। टेबल मैट्स हो गए, स्पून हो गए, जो फटाफट सामान हैंडी निकाला और रख दिया। इस तरह से भी कोई ना कोई चीज़ ड्राइंग रूम में ज़रूर होनी चाहिए। आपके डाइनिंग एरिया में एक ब्यूटीफुल सा मिरर अगर हो तो ये बहुत ही अच्छा है। ये खाना मतलब कि हम किसी को खाना तब खिलाते हैं जब हम भरे भरे होते हैं। तो ड्राइंग रूम में जब आप शीशा लगाते हैं तो ये भरे भरे होने की निशानी होती है। इसको आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अगर ये ठीक डायरेक्शन में आता है, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट में अगर आपका डाइनिंग एरिया है तो शीशा ज़रूर लगाइए। ये डबल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और अच्छे रिलेशनशिप को डिनोट करता है।
खाना खाते समय अपने डाइनिंग टेबल पर आप कहीं कोई फूलों का इम्पैक्ट ज़रूर दे सकते हैं। जैसे मैं अपने डाइनिंग एरिया पे आप देख सकते हैं फूल ज़रूर लगा कर रखती हूँ। फूल या फल, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ब्लूमिंग एनर्जी हो, है ना, खुशी खुशी खिली खिली एनर्जी हो, उसको अपने डाइनिंग टेबल पे ज़रूर रखें। डाइनिंग टेबल को कभी भी खाली नहीं रखें, कागज़ों से भर के नहीं रखें। जैसे मैं अपने डाइनिंग टेबल पे कैंडल्स भी ज़रूर जलाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कैंडल जलाना। ये कहीं ना कहीं एक लाइट की तरफ, एक जिसको बोलते हैं रोशनी की तरफ, एक सही विजडम की तरफ डिनोट करता है। तो आप इस तरह के आर्टिफैक्ट्स अपने डाइनिंग एरिया में डाल सकते हैं। अपने डाइनिंग एरियाज़ में वेंटिलेशन ज़रूर अच्छे से रखें कि खाने की बदबू ना आए, इस चीज़ का ख्याल रखें। टेबल मैट्स जब आप लगाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हेड ऑफ़ द फैमिली डाइनिंग टेबल पे अपनी एक ही कुर्सी पर बैठे, ताकि उसकी पावर और पोजीशन परिवार में बनी रहे। वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन और स्ट्रेंथ लेकर जो है बैठे अपने ड्राइंग रूम में, या आप जिसको हम बोलते हैं डाइनिंग टेबल पर एक फिक्स जगह हेड ऑफ़ द फैमिली की ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं मेरे डाइनिंग टेबल के पास के कैबिनेट के ऊपर मैंने फैमिली ऑफ कैट्स रखी हुई है। आप अपनी फैमिली पिक्चर्स को डाइनिंग टेबल के पास रख सकते हैं, क्योंकि खाना खाना यानी कि परिवार, लव और अफेक्शन की चीज़ है। यहाँ पर जैसे मैंने फैमिली कैट्स रखी हुई हैं जो एक्सप्रेस करती हैं फैमिली और इमोशंस को साथ में बैंड करना, बाइंडिंग करना, इसको आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपने डाइनिंग एरिया में एक बहुत ही क्यूट सा स्कल्पचर रखा हुआ है जिसमें लवर्स साथ में बैठे हुए हैं। तो ऐसी कोजी आइटम्स जैसे कैंडल्स कोजी हैं, फ्लावर्स कोजी हैं, फ्रूट्स कोजी हैं, फैमिली पिक्चर्स या फैमिली को डिनोट करते हुए आर्टिफैक्ट्स आप रख सकते हैं, ताकि ये कोजीनेस और एक कंफर्ट को रिफ्लेक्ट कर सके। अपने ड्राइंग रूम को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, आइए बताती हूँ चौथे महाउपाय में। आपको ड्राइंग रूम को, जब आपको लगे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप ड्राइंग रूम के एक कोने में एक कटोरे में समुद्री नमक रख सकते हैं। ये सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस को सोक कर लेता है और आपके घर में फिर से पॉजिटिविटी को फैलाता है। अब बात करते हैं आज के फेसबुक के यूज़र की। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, यूट्यूब पे भेज सकते हैं और फेसबुक पे भी कर सकते हैं। आज जिनका हम सवाल लेंगे उनका नाम है दुष्यंत। दुष्यंत बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि उनकी फैमिली में चिक चिक बहुत होती है, वो क्या करें। अपने फैमिली फ़ोटोग्राफ के ऊपर अगर आपको बाकी लोगों का सपोर्ट ना मिले तो फैमिली फ़ोटोग्राफ के ऊपर थोड़ा सा आप काली मिर्च, नमक और प्याज के छिलके को वार कर किसी भी पेड़ के नीचे हर फ्राइडे के दिन रख दिया करें। इससे आपके परिवार को नज़र नहीं लगेगी। आइए बात करते हैं आपके कल को सुधारने की। कल को सुधारने के लिए आपको कौन सी टिप्स को फॉलो करना है और भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, आइए बताती हूँ। आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों की। मेष राशि वाले लोग कल के दिन अपने घर से एक पुराना जूते का जोड़ा या चप्पल का जोड़ा ज़रूर निकालें। ये आपके स्ट्रगल को ख़त्म करेगा। लक साथ दे रहा है आपका कल 47%। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। वृश्चिक राशि वाले लोग कल के दिन कोई भी पिंक कलर की चीज़ अपने साथ में रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। आप अपने फ़ोन पर पिंक कलर का स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं। लक साथ दे रहा है आपका 54%। आइए बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। मिथुन राशि वाले लोग सुबह उठते ही ज़मीन को टच करके धरती माँ की ब्लेसिंग्स लेकर फिर काम पर जाएंगे। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 61%। कर्क राशि वाले लोग कल के दिन रात के समय किसी गरीब को चावल का दान ज़रूर देंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों की। सिंह राशि वाले लोग कल के दिन गुड़ खाएं और किसी गरीब को भी दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 50%। बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। कन्या राशि वाले लोगों को कल अपनी नज़र उतारकर नमक से उसको पब्लिक टॉयलेट में फ्लश कर देना है, ताकि सारी नेगेटिविटी भी चली जाए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले लोग कल अपने साथ कोई चांदी की चीज़ ज़रूर रखेंगे। चांदी का सिक्का जिस पे माँ लक्ष्मी बनी हो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। किस्मत साथ दे रही है कल के दिन आपका 74%। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। वृश्चिक राशि वाले लोग कल अपने हाथ पर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ज़रूर लगाएंगे। इससे रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। लक सपोर्ट कर रहा है कल के दिन आपका 80%। बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। धनु राशि वाले लोग कल हनुमान जी के आगे माथा टेककर फिर घर से बाहर निकलिएगा। हनुमान चालीसा भी सुन सकते हैं आप। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 78%। अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। मकर राशि वाले लोगों को कल के दिन शिव चालीसा ज़रूर करना है। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 79%। कुंभ राशि वाले लोगों को कल के दिन आपको काली मिर्च को घर से लेकर निकलना है और किसी गरीब को दान करना है। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 78%। बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। कल के दिन कोई भी जंक फूड नहीं खाइएगा और कोशिश कीजिएगा अपने काम करने वाले लोगों को कुछ चटपटा खिलाएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपका कल 83%।
आज जिनका बर्थडे है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखिएगा, अपने वजन को नहीं बढ़ने दीजिएगा। अपने साल को शुभनुमा बनाने के लिए हर फ्राइडे को मंदिर में घी का दान जरूर किया करें। आइए बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महाउपाय की, जो जुड़ा हुआ है डाइनिंग टेबल से। अगर आपके जीवन में बच्चे नहीं आ रहे हैं, बेबी की ग्रोथ नहीं है, ये बच्चों से सुख नहीं है, या आपको लगता है कि आपका काम कोई सिरे नहीं चढ़ता, तो आप अपने डाइनिंग टेबल पर अनार को हमेशा भर कर रखिए। ऐसा करना क्योंकि अनार फर्टिलिटी और माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो ये फर्टिलिटी और लक्ष्मी दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। कल मैं आपसे फिर मिलूंगी। आपकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलुओं से जुड़ी बहुत ज़रूरी बात करूंगी, इसलिए कहीं नहीं जाइएगा, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर। साकार करें सपने अपने।